सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है? 29 तारीख या 30 तारीख किस दिन कलश स्थापना होगा और कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा? दोस्तों, इस समय पर आप कलश स्थापना मत करिएगा। आइए जानते हैं कलश स्थापना का सही समय और नवरात्रि पर हमें किन 10 कार्यों को नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही इस नवरात्रि में क्यों गृह प्रवेश नहीं होगा, शुभ क्यों नहीं माना जा रहा, इसके बारे में भी जानेंगे। अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो नवरात्र केवल 8 दिन का होगा। तो पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक शारदीय नवरात्र है और एक चैत्र नवरात्र है। इस गर्मी में पड़ने वाले मार्च महीने में चैत्र नवरात्रि पड़ेगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। देखिए 29 मार्च को 4:27 पर यह शुरू हो जाएगा और इस तिथि का समापन 30 तारीख को दोपहर 12:49 पर होगा। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण लोग कंफ्यूज हैं कि किस दिन चैत्र नवरात्रि की पहली तिथि होगी। तो रविवार को 30 मार्च को नवरात्र शुरू हो रहा है और इसी दिन कलश स्थापना होगा। लेकिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसको नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और इसी दिन से लोग 8 और 9 दिन तक व्रत रखते हैं और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो एकदम सुबह 6:13 पे शुरू हो जाएगा और सुबह 10:22 तक रहेगा। मतलब संडे का दिन है, पूरे परिवार के लोग रहेंगे तो 4 घंटे विधिवत है। आप 10 बजे तक घट स्थापना कर ले। अगर आप उस समय पर नहीं कर पा रहे तो दोपहर 12:01 से 12:50 तक केवल 49 मिनट मिलेगा जब आप घट स्थापना कर पाएंगे। बस यही 2 मुहूर्त है जब आपको घट स्थापना करनी है। और ध्यान ये रहे कि आप घट स्थापना संध्या काल में ना करें। सूरज जब अस्त हो रहा हो तो आप घट स्थापना ना करें। अमावस्या तिथि पर भी घट स्थापना मत करिएगा। मतलब एकदम सुबह भी मत कर दीजिए और एकदम शाम को भी ना करिए। जो मुहूर्त बताया गया है उसी में आपको घट स्थापना करना है। भूल कर भी ये आप काम मत करिएगा। नवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को खाने में सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करिएगा। नवरात्रि की अवधि पर तामसिक भोजन, शराब, मांस वगैरह से दूरी बनाए रखिए। खाने वालों को भी रोक दीजिएगा। साथ ही पूरी अवधि में माता रानी की कृपा से तन और मन की स्वच्छता पूरा ध्यान रखिएगा। मतलब कि 29 तारीख और 30 तारीख से ही ये नवरात्र शुरू हो रहा है और पूरे दिन पवित्र होंगे, तब आपका व्रत भी पवित्र होगा। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए महज 50 मिनट का समय होगा और उसी समय आपको कलश की स्थापना करनी है। घट स्थापना के साथ ही देवी का आवाहन भी होता है और घट स्थापना के समय माँ दुर्गा का वास अगले 9 दिनों के लिए घर में हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पे माँ दुर्गा के लिए अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। 30 मार्च को घट स्थापना होगी। मैंने आपको मुहूर्त बता दिया है। अब दोपहर 12:01 से 12:50 पर अधिकांश लोग नवरात्रि का घट स्थापना करेंगे। पूजा सामग्री वगैरह आप देख सकते हैं किस प्रकार से घट स्थापना की सामग्रियां लगेंगी। मतलब घट स्थापना करने का मतलब है कि आपने साक्षात माता रानी को स्थापित कर दिया है। अब कलश स्थापना शाम के समय ना करिएगा। शुभ मुहूर्त जो बताए हैं उसी पर आपको नवरात्रि में घट स्थापना करनी है। लेकिन गृह प्रवेश आप इस दिन मत करिएगा। पूरे 9 दिन आप नवरात्र में घट स्थापना नहीं कर पाएंगे। देखिए वैसे तो नवरात्र पूरा शुभ दिन होता है, लेकिन इस बार नवरात्रि के दौरान नया व्यापार ना शुरू करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मन में कई सवाल उठ रहे हैं। खरमास का महीना चलेगा और नवरात्र का महीना भी होगा, इस वजह से गृह प्रवेश नहीं करेंगे। ज्योतिषचार्य यही बता रहे हैं। नवरात्रि पे नया काम भी शुरू हो जाता है, जैसे घर खरीदना हुआ या नौकरी ज्वाइन करना हुआ, व्यापार शुरू करना हुआ, सब कुछ नवरात्रि में शुरू हो जाता है। मतलब हिंदुओं का ये नया साल भी होता है। तो ऐसे में इस साल नवरात्रि पर गृह प्रवेश नहीं होगा। ज्योतिषचार्य कह रहे हैं कि खरमास 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और खरमास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। खरमास में गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा, इसलिए गृह प्रवेश का कार्यक्रम आप 14 अप्रैल के बाद ही करिएगा। अब अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो 21, 24 और 25 तारीख को कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहा है, पूरे 8 दिन तक तो आपको व्रत रखना होगा, कन्या पूजन करना होगा, कन्याओं को अच्छे भोजन कराने होंगे और उनको दान दक्षिणा देना होगा। लेकिन चैत्र नवरात्र में ये 10 कार्य आप मत करिएगा। जीवन में आ रही सारी सुख समृद्धि दूर हो जाती है अगर आप ये गलती करते हैं। तो किन गलतियों से बचे? नवरात्रि के समय आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शराब, तंबाकू, मांसाहारी भोजन वगैरह से भी दूरी रखिएगा। और साथ ही नवरात्रि के दौरान व्रती लोगों को नाखून, बाल, दाढ़ी वगैरह नहीं कटाना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। 9 दिनों तक खाने में सरसों का या तिल का सेवन मत करिएगा। व्रत के दौरान सेंधा नमक का इस्तेमाल करिएगा।
इसके अलावा 9 दिन के व्रत में आपको चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोग तो व्रत तो हैं, 9 दिन का व्रत भी रखेंगे, लेकिन पैंट में जो बेल्ट लगाई जाती है चमड़े वाली ही लगाएंगे, जो जूता है चमड़े का ही पहनेंगे। ऐसे में आपका व्रत कहां सफल होने वाला है। साथ ही नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने, किसी से झूठ अपशब्द ना बोले, किसी महिला का किसी कन्या का उपहास ना करे, ईर्ष्या ना करे, डांटे ना, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा व्रत के समय किसी रिश्तेदार और दोस्त के यहाँ पर रुकने से भी बचिएगा। नवरात्रि के समय घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना के एक दिन पहले पूरे घर को साफ सुथरा बना ले। नवरात्रि के दौरान आप सुबह शाम घर में मां दुर्गा की आरती करिएगा और साथ ही नवरात्रि के व्रत में घर में अंधेरा ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो 30 मार्च को रविवार के दिन नवरात्र शुरू होगा और 6 अप्रैल को नवरात्र समाप्त होगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।